देखो, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रेन। ब्रेन वैसे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन हम जितना समेट पाएंगे हम उतना करते हैं। चलो, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि ब्रेन में पार्ट्स कौन कौन से हैं, ताकि हम उनके फंक्शंस को करें और थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, ताकि हमारे कुछ सिमटे कि भाई ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। ब्रेन consists of 3 parts. First part is forebrain. Second part is midbrain. Third part is hindbrain या hindbrain। तीनों नाम बोले जा सकते हैं इसके। अब ब्रेन का एक नाम और है, इट इज़ आल्सो नोन एज एनसेफेलॉन। सो इन तीनों के भी नाम बन जाएंगे एनसेफेलॉन की टर्म्स में। दिस इज नोन एज प्रोस एनसेफेलॉन। Midbrain is known as mesencephalon. Hindbrain is known as rhombencephalon. Rhombencephalon. अब इनके भी फर्दर पार्ट्स हैं। ये तो हमने दूसरा नाम देखा है इनका। 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के और इनके अलग अलग नाम, यानी एनसेफलॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोसेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन, रोम्बेंसेफलॉन, विच एक्चुअली इज ब्रेन हैविंग 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट पार्ट इज olfactory lobes. Second part is cerebrum. Third part is diencephalon. इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं, क्रूरा cerebri and second is corpora quadrigemina. corpora quadrigemina, ये इसके 2 पार्ट हो गए। एंड हिंड ब्रेन आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, cerebellum, pons and medulla. medulla medulla oblongata, pons वेरोलाई है, पूरा हम pons रखते हैं बस। अब इसके फर्दर आगे हम पार्ट्स को स्टडी करते हैं, इनके फंक्शंस करते हैं। उसी में देखो, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, तो सबसे ज़्यादा टाइम हमें लगेगा भी इसी में ही। सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, एंड सेरेबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। इस सेरेबेलम इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। एक तो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट है ये लिटिल ब्रेन। ऐसे ही हम एक इमोशनल ब्रेन भी करेंगे। इमोशनल ब्रेन इज लिम्बिक सिस्टम। जब लिम्बिक सिस्टम को समझें, कुछ चीज़ें हम अलग से करेंगे, जैसे हाइपोथैलेमस हम डिटेल में करेंगे। डिटेल इन द सेंस, वैसे तो डायेंसेफ्लॉन में मैं नेम मेंशन कर दूंगा, लेकिन डायेंसेफ्लॉन हाइपोथैलेमस के अलग से पॉइंट्स करेंगे हम, सेरिबेलम के भी अलग से पॉइंट्स करेंगे, ऐसे लिम्बिक सिस्टम भी अलग से करेंगे। यहाँ पर मैं इनको आपको समेट देता हूँ इनके फंक्शंस बता करके, ताकि आपको एक पकड़ बने, समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ओल्फैक्टरी लोब्स को देखो। मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, ओल्फैक्टरी लोब्स।
ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में हम 2 पॉइंट्स करेंगे, इन्हीं से आप समझेंगे इनका फंक्शन। पहला पॉइंट, दीज आर स्मॉल शेप्ड, दीज आर स्मॉल पेयर्ड club shaped bodies, club shaped bodies that transmits sense of smell, that transmit sense of smell। तो इससे हमें ये समझ में आया ओल्फैक्टरी लोब पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, क्लब शेप्ड हैं। कैसे हैं ये देखते हैं। देखो ये एक्चुअल में इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, दीज आर ओल्फैक्टरी, पूरा लिख देता हूँ चलो, ओल्फैक्टरी बल्ब, एंड दीज आर ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स। अब ट्रैक्ट्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ट्रैक्ट्स मीन्स बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। जैसे नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसी तरीके से बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज ट्रैक्ट इन सीएनएस। मैं लिख ही देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। हम क्या लिख रहे हैं, नर्व फाइबर्स, यहाँ लिखता हूँ बंडल, bundle of nerve fibers, this is the definition। and bundle of nerve fibers क्या है, nerves, कहाँ, PNS में, peripheral nervous system में, and it is known as tract, कहाँ, इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, ब्रेन में ही ओल्फैक्टरी लोब है, फोर ब्रेन में। सो ट्रैक्ट हेयर आर नर्व फाइबर्स बंडल। तो ये क्या है, यहाँ पे एक ओल्फैक्टरी नर्व ये जा रही, एक ओल्फैक्टरी नर्व ये जा रही, दोनों कंबाइन होकर के कहाँ लेके जाएंगी, सीएनएस तक जाएंगी। मीन्स यहीं से नोज से ये सीएनएस तक लेके जाएंगी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि क्या है, ओल्फैक्टरी नर्व्स आर द सेंसरी नर्व्स, किया था हमने कल। सो दीज कैरी, यहाँ से क्या जाती हैं, ओल्फैक्टरी नर्व्स, ओल्फैक्टरी नर्व्स अराइज फ्रॉम ओल्फैक्टरी लोब्स। क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम हेयर, यानी फ्रॉम ओल्फैक्टरी लोब्स, ओल्फैक्टरी नर्व्स अराइज, यहाँ से ओल्फैक्टरी नर्व्स निकल रही हैं। तो हमें ओल्फैक्टरी लोब में तीन चीज़ें मिल गई, देखो, एक तो ओल्फैक्टरी बल्ब, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड ओल्फैक्टरी नर्व्स। हमारा ओल्फैक्टरी लोब डन, ठीक है। सेकंड इज अवर सेरेब्रम, सेकंड पार्ट इज सेरेब्रम। अब मैंने आपको बताया सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, ये इसको सेरेब्रम को हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर भी बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। अब सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स दो हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। जैसे अखरोट होती है ना, अखरोट को हम देखते हैं अंदर से उसकी गिरी निकाल करके, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखती है, एक ये हमारा लेफ्ट पार्ट और ये हमारा राइट पार्ट। तो इस तरीके से दो हैं, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट हैं। अब एक वेंट्रिकल ये है, एक वेंट्रिकल ये है, ठीक है। अब इसको लेफ्ट वेंट्रिकल कह दो, इसको राइट वेंट्रिकल कह दो, या इसको फर्स्ट कह दो और इसको सेकंड कह दो, ठीक है। तो कुल मिला के दो वेंट्रिकल्स होती हैं सेरेब्रम के अंदर, ठीक है। उनके अंदर सीएसएफ होता है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। एक बार हम फंक्शन पे फोकस रखते हैं। फंक्शंस में क्या है, सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, एक तो क्या है इसमें वेंट्रिकल्स हैं। पॉइंट्स क्या क्या कर लेते हैं हम। पहला पॉइंट, कंटेन्स टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स मतलब खाली स्पेस, यानी कैविटी है ब्रेन के अंदर। सेरेब्रम के अंदर दो कैविटीज़ हैं, टोटल ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनमें से 2 वेंट्रिकल सेरेब्रम में है, एक
सेरेब्रल लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर में और एक दूसरे राइट वाले सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, दोनों वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स में क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, CSF कंटेन करते हैं, कंटेन CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, दीज यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स रिसीव्स nerve impulse from sense organs like eyes, nose, tongue एंड स्किन। ये चार हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, नोज, टंग और स्किन। यहाँ से नर्व इम्पल्स को रिसीव करने का काम किसका है, सेरेब्रम का है। एंड द थर्ड पॉइंट, सेरेब्रम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विल पावर, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और विल पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब डाईएनसेफलॉन थर्ड पार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें सेरेब्रम को समेटने की कोशिश करता हूँ कि सेरेब्रम में एक्चुअली में हमें करना क्या क्या है। देखो सेरेब्रम में हमें, देखो ये सेरेब्रम है ना, ब्रेन का ना अगर हम साइड व्यू बनाएं तो देखो ब्रेन हमारा कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये लो, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ब्रेन में देखो ये सेरेब्रम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेरेब्रम। ठीक है, ये छोटा लिख दिया सेरेब्रम। ठीक, दिस सेरेब्रम के दो पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। यानी एक तो ये हो गया आउटर वाला पार्ट और एक हो गया इनर वाला पार्ट। दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर। आउटर पार्ट में मेनली क्या है, सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज, साइटोन, सोमा, ये इनका बना है। और सेल बॉडीज का थोड़ा ग्रे कलर है, ग्रेइश कलर है, इसीलिए इसको बोलते हैं आउटर पार्ट को ग्रे मैटर। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना रहा है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट को बोलते हैं। इनर पार्ट में हमारे फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स का बंडल, नर्व फाइबर्स बंडल। अब नर्व फाइबर्स के बंडल एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्सोन ही तो होते हैं, एक्सोन्स। अब नर्व फाइबर्स का बंडल है। अब क्या है ये, CNS के अंदर ट्रैक्ट्स हैं, है ना। अब इन ट्रैक्ट्स के ऊपर क्या है, ट्रैक्ट्स विद माइलिन शीथ। और हमारी माइलिन शीथ कैसे कलर की है, वाइट कलर की। अब इस वाइट कलर की वजह से क्या है, ये वाइट मैटर, वाइट मैटर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये ब्रेन जो है ना, ये सेरेब्रम, जो सेरेब्रम पार्ट है ओनली फोर ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट, इसमें आउटर साइड में, आउटर रीजन में तो है सेल बॉडीज, जिसकी वजह से ये ग्रेइश कलर में, इसलिए ग्रे मैटर बोलते हैं। अंदर की तरफ है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं रफ रिप्रेजेंटेशन से ऐसे समझा दूँ आपको, ये क्या है, सारी सेल बॉडीज़ हैं, सारी क्या है, सेल बॉडीज़। तो इसकी वजह से तो ग्रे है। और यहाँ पर क्या है, ट्रैक्ट्स, नर्व फाइबर्स के बंडल्स हैं, ट्रैक्ट्स हैं, और ये माइलिन शीथ कंटेन करते हैं। और इसकी वजह से क्या है, ये इसकी वजह से ये वाइट मैटर है, वाइट कलर का है। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर समझ आ गया, सेरेब्रम में वाइट मैटर ग्रे मैटर समझ आ गया। अब लोब्स स्टडी करते हैं और एरियाज स्टडी करते हैं और सल्कस, इसमें इतना ही करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम के साथ ही हम मेनिंजेस भी कर लेंगे। देखो एक ही साथ में कई सारे पॉइंट्स करता हूँ, है सारा सेरेब्रम का ही। सेरेब्रम इतना बड़ा है
इसमें डिटेल में करने के लिए एक वर्निके एरियाज़ भी है, स्पीच एरिया, एक ब्रोकाज एरिया भी होता है स्पीच एरिया, वो भी मैं बताऊंगा आपको भी। देखो ब्रेन का डायग्राम बनाते हैं। मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बहुत बिल्कुल 10th क्लास में जैसे बनाते हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें हमारी चीज़ें। और इसमें तो ज़्यादा चीज़ें विजिबल होंगी भी नहीं, बस ये समझने के लिए ये। दिस इज सेरेबेलम, ये पोन्स, ये मेडुला, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। ये लो और ये लो, ठीक है, अभी नीचे जा रही है। इस तरीके से हमें गहराई और सल्काई बना देते हैं। गहराई इज व्हाट? गहराई इज आउटर, जो बल्जिंग पार्ट, आउटर बल्जिंग पार्ट, एंड सल्काई इज ग्रूव। यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इस तरीके से अपीयरेंस आ रही है अब कुछ। ये बनाया हमने। अब एक पॉइंट और करते हैं इसमें। देखो हमें लेबलिंग करते हैं इसमें। ये हमने ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। दिस इज आवर सेरेबेलम ना, आर्बोरविटी, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको। तो हम इसकी लेबलिंग करते हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से पहले वो करते हैं। दिस इज आवर सेरेबेलम, दिस इज pons, this is medulla, from here it is spinal cord, this is midbrain। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ये क्या है हाइपोथैलेमस, ये क्या है मिड ब्रेन। मैंने लेबलिंग ऐसे इसलिए करी है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, these 3 structures form the brain stem। ये क्या बना रहे हैं? ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। एंड दिस इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये क्या है सारा? दिस एंटायर पार्ट इज फोर ब्रेन, ठीक है। अब इस ब्रेन के सराउंडिंग में ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मैं बस ऊपर देखो एक चीज़ और बताता हूँ। ये बल्जिंग पार्ट है, इस तरीके से होता है ये ब्रेन का। अगर हम थोड़ा सा साइड व्यू में देखें इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, दिस, ये क्या पार्ट है? एक तो हमारे पास क्या है, ये अपवर्ड फोल्ड्स हैं, अपवर्ड फोल्ड्स हैं, और क्या है? डाउनवर्ड ग्रूव्स हैं। ये यहाँ पर ये क्या आया? डाउनवर्ड ग्रूव, डाउनवर्ड ग्रूव मीन्स व्हाट वी हैव टू थिंग्स, फोल्ड्स एंड ग्रूव। एक अपवर्ड चीज़ है, एक डाउनवर्ड चीज़ है। अपवर्ड फोल्ड्स आर नोन एज गायराई, प्लूरल में है, सिंगुलर गायरस। एंड ग्रूव जो है दीज आर सल्काई, सिंगुलर में सल्कस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गायरस एंड सल्कस। क्या है ये? अपवर्ड फोल्ड्स आर गायराई, डाउनवर्ड ग्रूव्स आर सल्कस। यानी जो एक जैसे मान लो दो चट्टान नहीं होती, जैसे मान लो ये चट्टान है एक, ठीक है, ऐसी ये एक दूसरी चट्टान है। तो ये चट्टान में जो एक गहरी सी जगह है बिल्कुल, दिस इज कंसिडर्ड एज सल्कस हेयर, ठीक है। और जो बल्जिंग पार्ट है ऐसे, ये बल्जिंग पार्ट है जो चट्टान का, वो क्या कर रहे हैं? हम उसको कंसिडर कर रहे हैं गहराई। तो ये ऐसे होता है ब्रेन, उबड़ खाबड़ सा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, इसके सराउंडिंग में 3 लेयर्स होती हैं। एक तो जस्ट इसके ऊपर है लेयर फर्स्ट, दूसरी ये है, तीसरी ये है,
ठीक है, 3 लेयर्स हैं, एक का नाम डी से, एक का नाम ए से, एक का नाम पी से, DAP। तो ये तीनों क्या है, मेनिंजेस हैं, मेनिंजेस। अब मेनिंजेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेनिंजेस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग से। meninges, what we have, these are brain layers, brain protective layers, these their function is protection, protective layers। कितनी है, 3, 1, 2 और 3। दिस इज DAP से करेंगे ना, DAP, इसको छोड़ो, D, A और P, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। वी हैव 3 layers, 1 2 3 outer to inner, 1 2 3 outer to inner। अब ये आउटर मोस्ट है, आउटर, ये मिडल एंड ये इनर मोस्ट, इनर थिन। ठीक, अब ड्यूरम मैटर भी ना फर्दर 2 टाइप्स की है, फर्दर इसमें 2 लेयर्स हैं, पेरीओस्टियल लेयर, पेरीओस्टियल लेयर जो कहाँ है, बिलो स्कल, जो कहाँ कवरिंग बना रही है, बिलो स्कल। दूसरी मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल लेयर जो कहाँ है, बिलो पेरीओस्टियल लेयर, जो पेरीओस्टियल लेयर के बिलो है। ठीक है, अब ड्यूरम मैटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में ये स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस, एक्चुअल में होता भी है। एंड सिमिलरली एरेक्नोइड मेम्ब्रेन और पाया मैटर के बीच में जो ये स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज सब एरेक्नोइड स्पेस। अब ये सब एरेक्नोइड स्पेस, सब मीन्स क्यों, क्योंकि एरेक्नोइड मेम्ब्रेन के नीचे है, सब ड्यूरल क्यों, क्योंकि ड्यूरामेटर के नीचे है। अब सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर क्या होता है, इट इज फिल्ड विद CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है। और ये CSF के 2 फंक्शंस हैं यहाँ पर, CSF परफॉर्म्स 2 फंक्शंस। पहला, शॉक एब्जॉर्बर, अगर ब्रेन, हम कूदते फांदते रहते हैं, खूब धचियाँ लगती हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, उस सिचुएशन में ब्रेन को तो कोई चोट नहीं पहुंचती, ऐसी ऐसी तरीके से गिर जाते हैं कि अगर नॉर्मल कोई स्ट्रक्चर हो तो उसका तो टीयरिंग, वियर टीयर हो जाए, है ना, बोन्स तक का फ्रैक्चर हो जाता है टेढ़े गिरने पड़ने से। तो ब्रेन सही सलामत रहता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक शॉक एब्जॉर्बर है विच इज CSF। एंड द सेकेंड फंक्शन इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा और वेस्ट को लेके जाएगा। वी कैन ऑल्सो ऐड थर्ड पॉइंट हेयर ऑल्सो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि जब एक्सचेंज कर रहा है तो न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है, और वेस्ट निकाल रहा है तो CO2 भी निकाल रहा है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 यानी गैसेज का। तो यहाँ पे फंक्शन भी क्लियर हो गया, मेनिंजेस क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो ब्रेन का डायग्राम कर लिया हमने मोटा मोटा आराम से। एक हमने यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कर लिया था, उसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर देख लिया। अब यहाँ पर हमने मेनिंजेस देख ली। अब हम 2 चीज़ें और देख लेते हैं इसमें, उसके बाद में हम अपना अगला डायनसेफ्लॉन पे चलेंगे। इसमें 2 चीज़ें क्या देखनी है हमको। सबसे पहली चीज़ एरियाज़, ठीक है, उससे पहले चलो लोब्स देख लेते हैं। देखो ब्रेन है ना, ब्रेन
ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये क्या है हमारा, मान लो स्कल बोन है ना, स्कल है, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं देखो, ये फ्रंटल बोन, ये ओसिपिटल बोन, ये टेम्पोरल बोन और ये पेराइटल बोन। ऐसी तो होती थी फ्रंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल और पेराइटल, यही बोन्स होती थी स्कल की। तो सेम इसी तरीके से ना इसके नीचे जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो भी डिवाइडेड हैं। ये फ्रंटल लोब यानी जो सेरेब्रम है ना, अगर हम सेल बॉडी और नर्व फाइबर्स के आधार पर देखें तो ग्रे मैटर वाइट मैटर में डिवाइड है, और लोब्स के आधार पर देखें तो 4 लोब्स हैं। फ्रंटल लोब, सेरेब्रम के 4 लोब्स, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब कहाँ है, बैक साइड में है, यहाँ पर आंखें हैं, फ्रंट साइड है ये और ये बैक साइड है। तो बैक साइड में आँखों की तरफ सीधा जाके रेटिना लगती है ना, तो ये साइट का काम करती हैं, साइट की परसेप्शन करती हैं। तो क्या करेंगी, परसेप्शन फॉर साइट, इनका काम क्या है, परसेप्शन फॉर साइट, ये इनका काम है। अब टेम्पोरल लोब साइड में, कान के पास, कान और नाक के पास, ठीक है। तो क्या करेंगी, दीज आर फॉर हियरिंग एंड स्मेल, इनका ये काम है। पेराइटल ब्रेन के ऊपर है बिल्कुल, है ना, फ्रंटल सामने है, तो सामने है ना, ये इंटेलिजेंस के लिए होता है, इंटेलिजेंस। यानी कि अब जरा ध्यान दो कि हमारे ब्रेन में इंटेलिजेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रम यानी फोर ब्रेन। देखो आंसर ऐसे दोगे आप, हमारे ब्रेन में इंटेलिजेंस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, फोर ब्रेन में भी सेरेब्रम में भी फ्रंटल लोब, ठीक है। अब पेराइटल लोब के कई काम है, पी से याद रखेंगे, पेन, प्रेशर, टच एंड टेस्ट, इनका परसेप्शन करते हैं। तो 4 लोब्स हो गए। अब इन चारों लोब्स को ना सेपरेट भी किया जा रहा है। अब जैसे ब्रेन का हम डायग्राम में ही देखें इन चारों को, तो ब्रेन का जो पार्ट है, चलो मैं वहीं पे करता हूँ। देखो जैसे ब्रेन का पार्ट है, इस तरीके से ब्रेन है, तो ब्रेन में एक्चुअल में क्या है, एक तो यहाँ है सल्कस, ठीक है, एक यहाँ है सल्कस और एक है इस तरीके से ऐसे सल्कस। तो ये 3 सल्कस है मेन। ये क्या हो गया हमारा, फ्रंटल लोब, दिस इज पेराइटल लोब, दिस इज ओसिपिटल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब। अब आप खुद देखो, फ्रंटल और पेराइटल को ये वाला सल्कस डिवाइड कर रहा है, दिस इज सेंट्रल सल्कस। पेराइटल और ओसिपिटल को ये सल्कस डिवाइड कर रहा है, दिस इज पेराइटो ओसिपिटल, पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। सल्कस क्या है, गड्ढा है। जैसे ये ब्रेन है एक पार्ट, बड़ी चट्टान, ये दूसरी बड़ी चट्टान, और बीच में क्या है, ग्रूव, गड्ढा है, दिस इज नोन एज सल्कस। तो इनको डिवाइड कर रहा है। ऐसे फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में दिस इज लेटरल सल्कस, साइड वाला लेटरल सल्कस। सल्कस इज अवर डाउनवर्ड ग्रूव, सल्कस हो गया। अब रहे इसमें हमारा सेरेब्रम में, अब हमारा रह गया है, देखो इसी में ही संबंधित हम 2 एरियाज कर लेते हैं। वी हैव 2 एरियाज, वर्निके एरियाज एंड ब्रोकास एरियाज। वर्निके एरिया हमारा लेफ्ट टेम्पोरल लोब में है, ये टेम्पोरल दिख रहा है, इसमें 2 हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। जो लेफ्ट वाला है ना, इसमें है हमारा वर्निकेज एरिया, वर्निकेज एरिया किसके लिए, स्पीच के लिए, स्पीच के लिए एंड फॉर राइटिंग वर्ड्स। दूसरा राइटिंग वर्ड्स, राइटिंग वर्ड्स।
और जो दूसरा है दैट इज ब्रोकाज एरियाज, ब्रोकाज मोटर स्पीच एरिया, दैट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। यहाँ पर कौन सा है, ब्रोकाज स्पीच एरिया, दिस इज ऑल्सो फॉर स्पीच। तो ये दो एरिया भी हो गए हमारे लगे हाथ। नाउ एक्चुअली देर आर थ्री मेन एरियाज, यानी कि क्या है, फंक्शनल एरियाज इन सेरेब्रम। फंक्शनल एरियाज, वो फंक्शनल एरियाज हमारे पास तीन हैं, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड एसोसिएशन एरियाज। अब इससे आप खुद समझ सकते हो कि सेंसरीज एरिया क्या है, जो रिसेप्टर टू सीएनएस लेके जाएंगी इन्फॉर्मेशन को। जैसे ये सीएनएस बना दिया तो इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगी रिसेप्टर्स से। और मोटर एरियाज, मोटर क्या है, जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी इफेक्टर तक, वो एरियाज हैं। मींस सेंसरी एरियाज ट्रांसमिट रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड मोटर एरियाज ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू इफेक्टर्स। ये क्या है, नर्व इम्पल्स। और ये क्या है, दीज जनरेट रेस्पॉन्स, जनरेट रेस्पॉन्स, रीजनिंग के लिए ये काम करती हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, लर्निंग एंड रीजनिंग, एसोसिएशन एरियाज। अब एरियाज हो गए, सेरेब्रम के चार लोब्स हो गए, मेनिंजेस हो गई, एंड आउटर मैटर, आउटर ग्रे मैटर एंड इनर वाइट मैटर हो गया। नाउ अवर सेरेब्रम इज डन, सेरेब्रम हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डाईएनसेफलॉन। आवर थर्ड पार्ट इन फोरब्रेन इज डाईएनसेफलॉन। हेयर आई एम राइटिंग थर्ड पार्ट। अब इसके आगे ना बहुत जल्दी हो जाएंगे हमारा, ज़्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशंस नहीं है। अब डाई एनसेफेलॉन। अब डाई एनसेफेलॉन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये पार्ट कौन सा हमारा, ये है एपीथैलेमस, एपीथैलेमस। डाईएनसेफेलॉन एक कमरे की तरह इमेजिन करो आप। कमरे में एक फर्श होता है, फ्लोर, एक छत होती है, रूफ, और साइड में वॉल्स होती हैं, दीवारें। जो छत है, रूफ, दैट इज मेड अप ऑफ एपीथैलेमस। जो फ्लोर है यानी फर्श, दैट इज हाइपोथैलेमस। एंड जो लेटरल वॉल्स हैं, दीज आर थैलेमस। ये दीवारें हैं उस कमरे की, जिसको हम डाईएनसेफलॉन कह रहे हैं। अब यहाँ पर एपीथैलेमस से एक पीनियल स्टॉक के माध्यम से एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी हैंगिंग है। दिस इज आवर पीनियल ग्लैंड, जो मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करता है, जो स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, डायर्नल रिदम को मेंटेन करता है, मेलेटोनिन। दिस इज पीनियल स्टॉक, दिस इज पीनियल स्टॉक। इसी तरीके से हाइपोथैलेमस में इनफंडिबुलम के माध्यम से एक हैंगिंग स्ट्रक्चर, एक बॉडी अटैच्ड है। दिस इज आवर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है, इनफंडिबुलम, इनफंडिब्यूलम। और इस इनफंडिबुलम के बैक साइड में मेमोरी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वो निप्पल के जैसी होती हैं, इसीलिए उनको मेमोरी बॉडीज कहते हैं। इसके बैक साइड में हम यहाँ बना देते हैं, दीज आर मेमोरी बॉडीज, दीज आर
mammillary bodies. These are mammillary bodies. These are nipple like, hence the name. अब डाईएन्सेफलोन में कुछ पॉइंट्स कर लेते हैं. कंटेन्स थर्ड वेंट्रिकल, कंटेन्स थर्ड वेंट्रिकल, कंटेन्स एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस, एसीपी जो सीएसएफ बनाता है, फिल्टर करता है. थर्ड पॉइंट, लोकेटेड ऑन inferior side of cerebrum. Our diencephalon done. Let's move to midbrain. midbrain में हमारे दो पार्ट्स हैं. एक्चुअल में ध्यान से समझो, midbrain consists of two thick फाइबर ट्रैक्ट्स. ध्यान से देखो, ट्रैक्ट्स आ गया, एंड ट्रैक्ट्स मतलब बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स. यहाँ पे लिख भी दिया, फाइबर्स दो हैं. इनको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई, या इनका दूसरा नाम है सेरेब्रल पेडंकल्स. ठीक, एक पार्ट तो ये हो गया हमारा, टू थिक नर्व फाइबर्स, सॉरी टू थिक फाइबर ट्रैक्ट्स. एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, एंड प्लस सेकंड पार्ट मिड ब्रेन का है फोर स्वेलिंग्स. These four swellings are known as colliculi और corpora quadrigemina. अब ये जो कोलिक्यूलाई हैं ये चार है ना, 1 2 3 4. These are known as superior colliculi. These are known as inferior colliculi. These together of one side are known as corpora bigemina. These together of one side are known as corpora bigemina. जो ऊपर वाली दोनों है superior colliculi, these are for these superior colliculi are for sight. These are for sight, and these inferior colliculi are for hearing. Sight and hearing. Okay, done. अब ये देखो इनका फंक्शन और देखो. These connect forebrain with hindbrain. क्यों? क्योंकि फाइबर ट्रैक्ट्स हैं. ये इसका फंक्शन हो गया. एंड these control reflex movements of head, neck एंड ट्रंक मतलब धड़, जिसमें हमारा थोरेक्स पार्ट है और एब्डोमेन पार्ट भी है. नाउ मिड ब्रेन डन. अब मिड ब्रेन जाके कंप्लीट हो गया. एंड नाउ आवर लास्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन. तो आपने देखा ना अभी कि सबसे ज़्यादा सेरेब्रम है, और सेरेब्रम में इसके अलावा भी अभी हाइपोथैलेमस रह गया. इसके अलावा भी हमारा अभी सेरेबेलम डिटेल में करना रह गया. अभी लिम्बिक सिस्टम रह गया, तो हम ब्रेन पार्ट 2 करके डाल देंगे. इसमें क्या है हमारे सेरेबेलम पॉन्स एंड थर्ड पॉइंट
पॉइंट इज मेडुला, थर्ड पार्ट इज मेडुला। इसमें हम एक एक दो दो लाइन करके फिनिश करते हैं इसको। अब सेरेबेलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। इसको हम अलग से ही वीडियो में करेंगे सेरेबेलम को डिटेल में। इट इज़ नोन एज लिटिल ब्रेन एंड इट मेंटेन्स बैलेंस, मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मसल एक्टिविटीज़। यानी अगर मसल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है ढंग से कोऑर्डिनेट तो सेरेबेलम में दिक्कत है। बॉडी का बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा तो सेरेबेलम में दिक्कत है। पॉन्स, दीज आर ऑल्सो ट्रैक्ट्स, ये भी ट्रैक्ट्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं मिड ब्रेन को। क्या लिख सकते हैं हम इसमें, दीज आर ट्रैक्ट्स एक तो, एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ब्रेन, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ब्रेन। दूसरा पॉइंट एक्ट्स एज ब्रिज, यानी जोड़ने का काम करते हैं किसको, मिड ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड इज मेडुला, इट कंटेन्स फोर्थ वेंट्रिकल, contains fourth ventricle and this fourth ventricle contains posterior choroid plexus. Plexus is a group of blood vessels here. ये फिल्टर करने का काम करते हैं, मीन्स दिस पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सस फिल्टर्स ब्लड एंड फॉर्म्स CSF। क्योंकि मैंने आपको बताया ना चारों वेंट्रिकल्स में और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, CSF, एक फ्लूइड प्रेजेंट है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। अभी भी इसमें जो जो चीज़ें रह गई हैं हम ब्रेन पार्ट 2 में करेंगे।